फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टीसीटी के प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने बेसिक वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Who opposed the Licensing Act of 1643? ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट 1643 का विरोध किसने किया था? ठीक है, तो मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, गॉल्सवर्दी ने, किसने किया था? मिल्टन ने किया था। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर डी है। मिल्टन ने कब किया था? 1643। किसका किया था? लाइसेंसिंग एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 57 क्वेश्चन को। ठीक है, In this play, there is a conflict between the old established aristocracy and the loud, uncultured, new rich manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represent aristocracy and poverty respectively. Which play is it? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि in this play there is conflict between the old established aristocracy, जो ओल्ड है, जो इस नाटक के पुराने स्थापित अभिजात वर्ग हैं, एंड जो लंदन की सोसाइटी है। ठीक है, जो लंदन की सोसाइटी है उसमें जो असभ्य निर्माण के बीच जो संघर्ष है। ठीक है, वहाँ पे जो असभ्य है, वहाँ पे जो उसके बीच जो संघर्ष है, तो उसमें जो है हिलक्रिस्ट एंड, ठीक है, हॉर्नब्लोअर, ये जो है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब अभिजात वर्ग, एंड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये क्या है? अभिजात वर्ग और गरीबी का क्या है? प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो विच प्लेयर इज इट? तो इन 4 ऑप्शन में से ये कौन से प्ले में का है? मूव का, सैल्यूट बॉक्स का, स्किन गेम का, नन ऑफ दिस का है। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड है क्या है? स्किन गेम। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं 58 क्वेश्चन को देखते हैं। यस, कर्नल हुप अपीयर्स इन जॉय while John Builders Builder who is an unimaginative hot-tempered man appears इन 4 ऑप्शन में से क्या है? ठीक है, जो कर्नल होफ है, अपीयर इन जॉय, वो जॉय में क्या करता है? अपीयर्स करता है, यानी कि क्या करता है? दिखाई देता है। ठीक है, जबकि जो जॉन बिल्डर है, हु इज अनइमेजिनेटिव, यानी कि अकाल्पनिक, हॉट टेम्पर्ड, यानी कि गर्म स्वभाव वाला क्या है? व्यक्ति है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऑफ फैमिली मैन में इल्डेस्ट सन की तरह दिखाई देता है, कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी की तरह है, कि नन ऑफ दिस की तरह। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है तो किस में दिखाई देता है? ऑफ फैमिली मैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 59 को देखते हैं। Uninitialized head that bears crown the figure of speech is। ठीक है, आपको बताना है कि uninitialized the head that bears a crown the figure of speech। तो ये राइट आंसर इसका है ए। ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गिव एवरी मैन द ईयर बट फेव द वॉइस, द फिगर ऑफ स्पीच इज। इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो डी इसका राइट आंसर है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस मैंने ले लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच से की जो डिफिनीशन है उसका भी होगा, एंड उसकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, 61 क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसमें से इनकरेक्ट आपको कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस। ठीक है, किट्स ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वॉज अ हर्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट
और विद स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स एंड नो इंड टू देम, शेली ने कहा है जस्ट फॉर अ हैंडफुल सो सिल्वर ही लेफ्ट अस, ब्राउनिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ इन द लॉस्ट लीडर। ये क्या कर रहे हैं, यस, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि बिना किसी आधार के बोलना, यानी कि ये अच्छा आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसका ये इसमें से ओनली वन है, ठीक है, ये यहाँ पे होगा ना ये, ठीक है, ये इसका इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका ये इनकरेक्ट है। जबकि फ्रेंड्स ये जो वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस दिया है, बिना किसी आधार के बोलना, तो इसको किड्स ने नहीं कहा था, जबकि ये आपका इनकरेक्ट है। इसको किसने कहा था, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा था। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जब पोएट लॉरिएट बनते हैं 1850 में शायद बनते हैं, 1850 में, राइट, यस। तो जब इनको पोएट लॉरिएट बनते हैं तो जो है कि ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन कहते हैं कि बिना किसी आधार के बोलना, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वर्ड्स थे, जो उनकी भाषा थी, वो बिना आधार के, यानी कि वो स्वयं में ही बोलती थी। तो वो कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। ये किड्स ने नहीं कहा है, ये किसका है, ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का है। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, बिना किसी आधार के बोलना, तो ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली मैन, क्या कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या है, एक हार्डली मैन है, शायद एक आदमी है, बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट, और क्या कह रहे हैं कि वह एक भटकती हुई आत्मा है, विद स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स नो एंड टू देम, और क्या कह रहे हैं कि अजीब कारनामों के साथ उनका कोई अंत नहीं है। ये कौन कहता है, ये शेली साहब कहते हैं, ये राइट है अपने आप में, ठीक है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है। इसको किसने कहा है, द ब्राउनिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में द लॉस्ट लीडर में कहा है, ठीक है। यानी कि इनकरेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, फर्स्ट है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस्ट, इसको किसने कहा, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 62 क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798, फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, ठीक है, जो कि पोएम 1798 के बारे में जो स्टेटमेंट है लिरिकल बैलेड का, उसी के बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स, फर्स्ट है लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798, ठीक है, इज वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स विद एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जो लिरिकल बैलेड था विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1789, और इसको वर्ड्सवर्थ कोलरिज साहब ने, ठीक है, दोनों ने का कलेक्शन था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स, ठीक है, while कोलरिज कंट्रीब्यूटेड 4th पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम की थी और कोलरिज साहब ने 4th पोएम की थी, ठीक है, यस, यस। 2 को देखते हैं। लिरिकल बैलेड्स बिगिंस विथ कोलरिज द राइम ऑफ द एशिएंट मेरिनर, ठीक है, एंड एंड विथ वर्ड्सवर्थ लाइन्स रिटन ऑफ फ्यू मिल्स एबव टिंटन एबी। लिरिकल बैलेड से जो आरंभ होता है, जो शुरू होता है कोलरिज के साथ, द राइम ऑफ द एशिएंट मेरिनर के साथ क्या होता है, शुरू होता है, और विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स रिटन ऑफ फ्यू मिल्स एबव टिंटन एबी के साथ क्या होता है, इंड होता है, ठीक है। कोलरिज के द राइम ऑफ एशिएंट मेरिनर के साथ क्या होता है, आरंभ होता है, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स रिटन अ फ्यू मिल्स एबव टिंटन एबी से क्या होता है, ये इंड होता है, ठीक है। इन कम आउट इन 1798, 1802 एंड 1805। 4th को देखते हैं। प्रेफरेंस टू लिरिकल बैलेड कम आउट इन फर्स्ट एडिशन इन 1798, राइट।
तो इसमें से एक तो इनकरेक्ट है, तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो बी है 4, और तो सब सही है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, आपको इसमें काफ़ी जानकारी भी मिलेगी। ठीक है, 63 क्वेश्चन को देखते हैं। हेयर आर गिवन सम कोट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम्स, फाइंड द करेक्ट वन। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कोट्स, उनके पोएम के पोएम्स के कोट्स हैं फ्रेंड्स, तो उसमें से करेक्ट आपको बताना है। ठीक है, 63 क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप ऑफ वाइज, क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान क्या करते हैं? टाइप करते हैं, हु श्योर उड़ते हैं, बट नेवर और ट्रू टू द काइंडेड पॉइंट ऑफ हेवन एंड होम टू अ साइलॉग। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान जो है वो क्या करते हैं? उड़ते हैं, लेकिन कभी नहीं भटकते, स्वर्ग और घर के संबंधित क्या है? बिंदु है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी alive but to be young was very heaven। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि उस भोर में आनंद, जो जीवित रहना लेकिन युवा होना बहुत अच्छा था, यानी कि जो उसमें जीवित रहना था वो तो युवा था, लेकिन वो क्या था? बहुत ही अच्छा था। 3 को देखते हैं। अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद ए जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट, टिंटन एबी की ये लाइन है। ठीक है, कह रही है कि एक प्रेजेंस है, ठीक है, कि जो मुझे ऊंचा होने का, ठीक है, आनंद तो है, लेकिन वो क्या है? जब मैं उसे सोचता हूँ तो वो मुझे क्या करती है? परेशान करती है। ये किसकी लाइन है? टिंटन एबी की है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। ठीक है, इन सच अ जेगुइन कंपनी डैफोडिल्स, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? 63 का, इसमें से करेक्ट है ऑल। ठीक है, ऑल करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट है। 64 क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइंड हु सेज। ठीक है, 64 क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरे पास एक पुरुष का माइंड है, ठीक है, लेकिन वहीं मेरे पास एक महिला की ताकत भी है। हु सेज की कौन करता है? ठीक है, आपको ये बताना है, तो राइट आंसर ये है ब्रूटस वाइफ पोर्सिया। 65 क्वेश्चन को देखते हैं। हेयर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ये शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है, ठीक है, ये जो 5 देख रहे हैं आप, ये उसके कोट्स हैं। विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की क्या है कि कोट्स हैं, तो उसमें नेम दिए गए हैं, उसके स्पीकर दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सम थिंग्स इन रोटेन इन स्टेट ऑफ डेनमार्क। रोटेन का मतलब होता है, क्या होता है? सड़ा हुआ। ठीक है, डेनमार्क राज्य में क्या है? कुछ सड़ा हुआ है। ये कौन कहता है? मॉर्सेलस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन 4th में। ठीक है, यस यस। सेकेंड देखते हैं। देयर इज नथिंग इधर गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हैमलेट एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। ठीक है, ये दूसरा है। ये हैमलेट कहता है फ्रेंड्स एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में क्या कहता है कि देयर इज नथिंग इधर गुड आर बैड, कुछ भी, कोई कुछ भी हो, अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच इसे बनाती है। जो इंसान की सोच होती है उसको अच्छा या बुरा बनाती है। जैसे कहा जाता है अगर निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव पॉइंट हमेशा माइंड में आता रहता है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव माइंड हमेशा दिमाग में आता रहता है। तो वही कह रहा है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी थिंकिंग होती है, वो हमें वैसे लगता है। ये कौन कह रहा है? हैमलेट कह रहा है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। तीसरा देखते हैं। व्हाट इज पीसेस, यस, पीस ऑफ वर्क इज मैन। क्या कह रहे हैं कि आदमी क्या है? पीस ऑफ वर्क, वर्क का क्या है? टुकड़ा है। ये हैमलेट एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में कह रहा है। 4th को देखते हैं। टू थिंक ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने स्वयं में क्या हो? सच हो, यानी कि जो अपने में
क्या हो, सच हो, ये कौन कह रहा है, लर्टिस कह रहा है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कह रहा है, ठीक है। द डिवाइस हैड पावर टू एज्यूम अ प्लीजिंग सेफ, कि हैमलेट कह रहा है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, ठीक है। क्या कह रहा है कि शैतान के पास क्या है, शक्ति है, वह बहुत बड़ा आकार भी ले सकता है, यानी कि क्या है, शैतान है, शैतान के पास क्या है, एक शक्ति है जो कि वो बहुत बड़ा आकार भी ले सकता है। ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है एक्ट सेकेंड में सीन सेकेंड में, ठीक है। तो ये इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 2 बी, ठीक है। वन सेकेंड फ्रेंड्स, यस, इसका ये सी ओनली 4, ठीक है, ओनली 4 ये लाइन, टू थिंक ओन सेल्फ बी ट्रू लर्टिस एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, इसमें से क्या है, ये इनकरेक्ट है और क्या है, सारा करेक्ट है, ठीक है। सारी लाइन्स क्या है, करेक्ट है, एंड सी इसका क्या है, इनकरेक्ट, यानी फोर्थ लाइन, राइट। 66 क्वेश्चन को देखते हैं। लाइफ इज एज रेडियस एज अ ट्विस्ट टोल्ड टेल, ठीक है, वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्रॉसी मैन, दिस appears in King John's Act थर्ड सीन फोर्थ, हु इज स्पीकर, इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि क्या है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि लाइफ इज, थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, लाइफ इज एज रेडियस एज ट्विस्ट टोल्ड टेल, क्या कर रहे हैं कि हमारा जीवन वैसे ही है कि जैसे हम ये कहानी को 2 बार सुनते हैं या 3 बार या 4 बार जिस कहानी को हम सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। हमारा जीवन भी क्या है, वैसे ही है। वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्रॉसी मैन, जैसे कि ये है एक सुस्त आदमी के सुस्त कान को परेशान करता है, यानी कि कोई भी जब नींद में होता है, कोई भी आदमी क्या होता है, ड्राउसी होता है। ड्राउसी का मतलब क्या होता है, जब वो नींद से भरा होता है तो जब कोई आवाज़ करेगा तो क्या होता है, उसके कान से वो बातें सुनाई देती हैं। जब वो बातें सुनाई देती हैं तो वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। कहने का क्या सेंस है कि जीवन वास्तव में सरल है लेकिन हम उसे क्या बना देते हैं, बहुत कठिन बना देते हैं। जैसे कहने का क्या सेंस है कि फ्रेंड्स, जैसे हमको अगर कोई बुरा कहता है तो हम क्या वही बातें सोचने लगते हैं, ठीक है, वही बातें हम सोचने लगते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि हम भी इसके बदले में ऐसा कहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर उसी जगह पे हम उस निगेटिव पॉइंट को हटा करके वहाँ पे पॉजिटिव करें कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कह रहा है कहने तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे तो अपना काम करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, अगर आप वही बातें लेके चलते रहोगे, सुनते रहोगे, तो वो क्या है, आपका जीवन जटिल बन जाता है। तो वही कहने का सेंस है कि जीवन वास्तव में सरल है लेकिन हम उसे जटिल बनाने पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि हम उसे क्या करते हैं, बहुत कठिन बना देते हैं। दिस अपीयर इन किंग जॉन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ हु इज स्पीकर, ये जो है कि किंग जॉन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ की है में दिखाई देता है हु इज स्पीकर, तो उसका स्पीकर कौन है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका लेविस, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, लेविस। 67 क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स, ठीक है, ये 20 पोएम्स का क्या है, कलेक्शन है, यानी कि 20 पोएम्स का क्या है, कलेक्शन है। इट इज पब्लिश्ड इन 1599 बाय विलियम जेगर्ड के द्वारा 1599 इसको क्या किया गया था, पब्लिश्ड किया गया था। इट इज इनिशियली एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसका जो श्रेय है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है, विलियम शेक्सपियर को दिया जाता है। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो क्या है, एंग्री नहीं है। ऑल द पोएम्स की सारी पोएम्स से वो क्या है, इस बार से वो एंग्री नहीं है, सहमत नहीं है कि द थिंग्स दैट ओनली 5 आउट 20 पोएम्स और शेक्सपियरियन, इसमें से 5 पोएम क्या है, शेक्सपियरियंस के हैं, मतलब 20 पोएम्स में से, ठीक है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर्स, ठीक है, तो वो आपको बताना है।
तो इसमें से जो है कि यह दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर, तो यह शेक्सपियर का डिस्क्रिप्शन क्या है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस पोएम का है, फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ का है, किसका है, तो ये है पैसिनेट पिलग्रिम, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, बी, जो भावुक तीर्थ यात्री है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। 68 क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू शेक्सपियर्स सोनेट्स, ठीक है, ये शेक्सपियर के सोनेट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो इसमें से जो उसका स्टेटमेंट्स है आपको देना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है सोनेट्स फ्रॉम फर्स्ट टू 126 आर एड्रेस्ड टू WH, while 26 sonnets 127 152 आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडीज, ये ए हो गया। बी को देखते हैं। द लास्ट 2 sonnets 153 and 154 are about Cupid, the god of love, and revisions are an epigram of athology in some vein as earlier sonnets, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वनली, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। राइट आंसर इसका क्या है, सी है, यानी कि ये दोनों क्या है अपने आप में सही है। एंड शेक्सपियर के जो सॉन्ग्स है फ्रेंड्स उससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।